बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान ख़ान साहब को लेकर जो वफाकी हुकूमत है उसने उनका सर कुचलने के लिए, उनकी मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए जो प्लान बनाया है वो आपसे शेयर करेंगे। ये अनऑफिशियली बात जो है वो कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की जो एलामिया है उसमें ये बात नहीं कही गई, लेकिन अनऑफिशियली मैं आपको ये बात बताऊंगा व्लॉग में आगे चलकर। सबसे पहले तो कोई दो तीन छोटी छोटी खबरें हैं वो आपसे शेयर कर लेते हैं। खबर ये है कि कौमी अदारा बराए सेहत इस्लामाबाद ने कोरोना वायरस जो है वो वापस पाकिस्तान में आने की तस्दीक कर दी है। XBB वेरिएंट है, चाइना में जो तबाही फैला कर आया है पिछले दिनों, वो पाकिस्तान में अब दाखिल हो चुका है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि जो एहतियाती तदाबीर हैं वो आप ज़रूर अपनाएं ताकि आप सेहतमंद रह सकें। उसके बाद मरीम नवाज़ का जो है वो नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। सीनियर नायब सदर के ओहदे पर उन्हें जो है वो तरक्की मिल चुकी है। तरक्की हम कहेंगे क्योंकि जमहूरियत का राग लापती हैं ये सारी पार्टियां, लेकिन जमहूरियत किसी में भी नहीं है। तो ना इलेक्शन करवाती हैं ये, और जो ख़ानदानी सियासत है वही चलती आ रही है। जो कारकुन नून लीग के हैं या PTI के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं, वो साला साल अपनी जो मेहनत है वो जारी रखते हैं, लेकिन उनको उनका फल नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करते हैं। तो मरीम नवाज़ साहबा को हम बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं कि आप बिना इलेक्शन के सीनियर नायब सदर बन चुकी हैं, और जिसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया। उसके बाद इमरान खान साहब का सर कुचलने के लिए जो मैंने आपसे पहले बात की, वो अनऑफिशियली कुछ लोग बात कर रहे हैं, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा कोट एंड कोट। वो क्या है बात कि आपको आज पता हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो दरख्वास्त थी कि इलेक्शन एक्ट के तहत हम इमरान खान साहब, असद उमर साहब और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है वो जारी रख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला जारी कर दिया है कि ये कार्रवाई इलेक्शन कमीशन जारी रख सकता है। अब आप इसी पैराहे में पीछे जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसको आप ले लें कि उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि जो भी अनासर होंगे मुल्क को दिवालिया करने के लिए या मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कल ये मीटिंग होती है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आता है, तो ये जो टाइमिंग है ये मशकूक है थोड़ी सी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में आज जो तौहीन अदालत तौहीन इलेक्शन कमीशन की थी वो भी समाअत हुई। उसमें जो वकील थे PTI की तरफ से, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब चलने की हालत में नहीं हैं, और फवाद चौधरी का उन्होंने कहा कि उनकी वालदा बीमार हैं। असद उमर का उन्होंने कहा कि ये फ़्लाइट उनकी जो है वो लेट हो गई है। लेकिन फवाद चौधरी साहब तो वो वाइट पेपर जारी कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। तो ये चलता रहता है, सारे रहनुमा करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के फ़ैसले के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आना और इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला या जो अपनी वर्डिक्ट है वो जारी करना कि हम, अगर इमरान खान साहब 4 महीने हो गए हैं कि वो पेश नहीं हो रहे इलेक्शन कमीशन में, अगली समाअत पर अगर वो जो है वो पेश ना हुए तो हम उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये फ़ैसला आया। उसके बाद जो जियो न्यूज़ है या दूसरे न्यूज़ चैनल हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 10 साल का मंसूबा मईशियत को लेकर बनाया जा रहा है। तो मुझे ये ज़रदारी और नवाज शरीफ का जो 10 साला प्लान, जो बातें चल रही थी पिछले महीनों में, सितंबर में और अगस्त में जो बातें चल रही थी कि 10 साल के लिए नवाज शरीफ और ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने इकट्ठा रहने की जो है मनसूबाबंदी कर ली है। तो जब ये 10 साला मैंने मईशत का
जो फ्रेमवर्क है वो तैयार करने की बात सुनी तो मेरे जहन में वो बात आई, शायद आपके जहन में भी आई हो। तो अब जो गड़बड़ मुझे लगती है कि जो अंदर बातें चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आएँ, और मरीम नवाज साहबा को तो उन्होंने सीनियर नायब सदर बना दिया है। अब जो नवाज शरीफ हैं उनकी जो वापसी है वो मशकूक लगती है। यही लगता है कि मरीम नवाज साहबा आकर पार्टी को लीड करेंगे, नवाज शरीफ साहब अभी नहीं आएंगे। तो जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसल के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो इलेक्शन कमीशन से जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गर्म हवा की जो एक लहर चली है, उससे ये मुझे तो शक हो रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसल में ये बात तय कर ली गई है। हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के सामने ये बात रख दी है कि आप ये गंद समेटें, और जो जो गंद है हम नहीं समेट सकते, हम जो फ़ैसले हैं वो करेंगे। जो टफ फैसले हैं, रात को खबर आई कि 70 से 100 रुपया पेट्रोल बढ़ेगा, और जो सख्त फैसले हैं वो करने का जो फ़ैसला है वह कर लिया है, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब का अब सर कुचल दिया जाएगा। तो ये डेवलपमेंट्स थी वो आपसे शेयर। इसमें एक और डेवलपमेंट ये थी कि जो जावेद चौधरी साहब हैं उन्होंने अपने कॉलम में लिखा है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है मसाजिद में जो ऑडियो लीक्स उनकी आई हैं उनके ख़िलाफ़ मसाजिद में जो है वो कंपेन की जाएगी कि ये शख्स जो है इमरान खान साहब जो हैं वो एक गलीज़ आदमी हैं, इनके पीछे चलना कुफ़र है या गुनाह है, ये मौलवी कहेंगे मसाजिद में। इस पर जो पीटीआई की एक ख़ातून एंकर पर्सन है उनको सपोर्ट करती हैं, सहाफ़ी हैं मलीहा हाशमी साहबा, उन्होंने कहा, उन्होंने एक जो है वो वीडियो का हवाला दिया कि केपीके में जो आपको पता है कि जब इमरान खान साहब निकले थे तो केपीके में एक मस्जिद में उन मौलवी को जो पीटीआई के सपोर्टर थे उन्होंने बहुत मारा था। तो उन्होंने इसका हवाला दिया कि अगर मसाजिद में ऐसा कुछ हुआ तो एक तरह की धमकी थी कि ऐसा कुछ हुआ तो वो जो मौलवी हैं वो याद रखें। तो अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। जो खिचड़ी पकड़ी थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। अनऑफिशियली ये बात तय हो चुकी है कि इमरान खान साहब का सर कुचल दिया जाएगा। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इससे कैसे बचते हैं, और उनके पास इसको काउंटर करने की कौन सी स्ट्रेटजीज मौजूद हैं। जो भी आने वाली डेवलपमेंट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले ब्लॉग आप तक बर वक्त पहुँच सकें। फिलवक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग।